हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटी। फेरी टेल एपिसोड नंबर 2। किसी ने ये भी बनाया जो वो जान है ना, निक्की डिम्पल वाली और है। आपके लिए हम चेक तुम भी लेकर वाली। आया हूँ और सोना भी लेकर आया हूँ। आप जल्दी से 30,000 रुपए लाइए और अपना इनाम हमसे ले लीजिए। ये यार बहुत सही लग रहा है इसमें। आ गया एक के साथ। ये तो पहचान में ही नहीं आ रहा, लो, सब ये लग रहा है अलग ही बंदा जैसे है। कोई और ही है। वो तो कोई और ही था। मतलब हो गया मेरे पैसे। या अल्लाह, तुम लोगों से किसने मेरी अलमारी में से पैसे निकाले बोलो? अच्छा, तुम ये बताओगी तुम क्या कर रही हो आजकल? पढ़ाई पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, क्या पढ़ रही हो ये तो बता दो जरा। कोर्स की किताबें पढ़ रही हूँ। तो ये है तुम्हारी कोर्स की किताब कि आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, हैं? वैसे ये किताब तो हम सबको पढ़नी चाहिए। हाँ, ताकि हम सब पढ़कर तुम्हारी तरह आधी रात को ऊंची सी पहाड़ी पे बैठ जाए जाके। तुम क्या समझती हो ये मेहनत करने के बजाय ये शॉर्टकट ढूंढने से तुम कामयाब हो जाओगी? नामुमकिन तो कुछ नहीं होता है। बस सुन लिया पाशा साहब? यार तुम तो चुप करो। इसमें तो मैं सपोर्ट करूंगा इसका। जो पैसे तुमने गंवाए हैं वो किसी की अमानत थे और उसकी वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है मुझे अंदाजा है तुम्हें? जो पैसे समीर पर लगे थे वो भी तो हम सबके थे। जाने देना पाशा साहब, रहने दे, कोई बात नहीं। आप बस भी करो, क्या डरा डरा कर बच्ची की जान निकाल लोगे? चिड़िया तू कमरे में जा। नहीं, कहीं नहीं जाएगी, यहीं बैठेगी। मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम चाहती क्या हो? इस्लामाबाद जाना चाहती हूँ। इस्लामाबाद? चली भाड़ की खाक छानने। ये लड़की तो हमें बर्बाद करके छोड़ेगी। शो का टिकट है ना इसके पास। पाशा साहब प्लीज मुझे इस्लामाबाद जाने की इजाजत दे दे। वो शो है ना सोचो पाकिस्तान, जो पिछले रमजान में आप ही देखते थे, वो मेरे पास उस शो का पास है। मुझे वहां जाके पार्टिसिपेट करना है, प्लीज एक बार जाने दे दे। और जो सुबह तुमने 30,000 रुपए अपनी हमाकत की वजह से बर्बाद कर दिए, मेरे अब भी अकल नहीं आई तुम्हें? ये इनाम सब धोखा होता है। धोखा हमारी किस्मत हमें देती है, और वैसे भी उस लकी ड्रॉ पर मेरा नाम नहीं था, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। जब मुझे अपनी किस्मत पर पूरा यकीन है कि मैं वहां जाकर ढेरों इनामात जीत सकती हूँ, तो देखो उम्मीद बच्चे, क्यों पाशा साहब को तंग कर रही हो? उसे बात पूरी करने दो, बोलो। बाबा मैं ये कह रही हूँ कि मैं इतना बड़ा मौका क्यों गवा दूं, और ये मौका मुझे उस रात के बाद ही मिला है। और आप भी तो यकीन रखते हैं ना कि किताबें झूठ नहीं बोलती, तो फिर मेरी किताबें झूठ। बस, तो ये खराफात चल रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, बस इसकी कसर रह गई थी। समझ गया। जीनत, हिलाल पाशा, इसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढो। ओह, मैं तो समझा था पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि इसकी शादी हो जाए ताकि जल्द से जल्द इस घर से रुक सको। पाशा साहब एक दो रिश्ते हैं मेरी नजर में, मैं बताती हूँ। ये कितनी खुश हुई। ये पाशा साहब खुद को समझते क्या है? मतलब किसी भी अरे गहरे से मेरी शादी करवा देंगे? हाँ, मेरी जिंदगी नहीं अंधेरी नगरी का राज हो गया। अरे अरे कहाँ चलते आ रहे, अच्छा खासा भी एक्सीडेंट हो जाता। बेटा मैं तो साइड पर ही था, आप ही खैर वो मेरा होनहार, मेरा बेटा, मेरा लाल समीर को भेज दे मेरे पास। समीर नहीं है घर में। मगर पाशा साहब ने तो मुझे नहीं बताया। अब हर छोटी छोटी चीज के लिए पाशा साहब आपको कॉल करके तो नहीं बताएंगे ना अंकल। मैं आपको बता रही हूँ कि समीर पढ़ाई छोड़ा है। मतलब ये कि अब आपको यहाँ पर आने की जहमत करने की जरूरत नहीं है। मैं पाशा साहब से बात कर लेता हूँ बेटा। अरे 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 अरे, उम्मीद पाशा कहे या पाशा साहब कहे, बात तो एक ही है ना। मगर समीर की तैयारी तो पूरी थी। जब उसने मेडिकल पढ़ना ही नहीं है तो फिर तैयारी का क्या वो अचार डालेगा? मगर क्या अगर मगर मगर मगर? जाइए तशरीफ ले जाइए, आपकी छुट्टी। समीर बेटा। अंकल समीर नहीं है घर पे, आप प्लीज जाइए। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा यहाँ पर पैसे खर्च हो रहे हैं, उम्मीद के लिए पैसे नहीं है। पढ़ना वरना उसने है नहीं। फरजाद, माय डार्लिंग बॉय, मेरा हैंडसम बेटा। क्या बात है माँ, बड़ी खुश नजर आ रही हैं। आई एम वेरी हैप्पी। तुम्हें पता है, रीना अमेरिका से कराची आई हुई है और मंडे को घर आ रही है मिलने के ये लिए। परिजाद Oh, that's great. परिजाद के आपको परवरिश अच्छी में कंपनी मिल जाएगी। वो मुझसे नहीं, तुमसे मिलने आ रही है। मंडे को मैं बिजी हूँ माँ, सॉरी। बेटा नो एक्सक्यूजेस, तुम्हें आना होगा। वैसे भी मैं तुम्हारी और रीना की शादी के बारे में डिसाइड कर चुकी हूँ। माँ आपको पता है मैं किसी लड़की से कमिट नहीं कर सकता। मेरे लाइफस्टाइल में कोई लड़की एडजस्ट नहीं कर सकती। फरजाद प्लीज 10 मिनट बैठ के मेरी बात तो सुन लो। मेरे पास 15 मिनट है, मैंने कॉफी पीनी है, फिर एक इम्पोर्टेंट कॉल भी है और जिम भी जाना है। सो बेबी मैं तुम्हारी इस रेजिमेंटेड रूटीन से बहुत परेशान होने लगी हूँ। मुझे तो लगता है मुझे डिप्रेशन हो गया। मुझे चक्कर से आ रहे हैं। फरजाद आई थिंक माय बीपी इज वेरी लो। माँ ठीक है? हाँ बेबी, बट यू नो ना, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ और मुझे तुम्हारा बहुत सारा टाइम चाहिए। अच्छा ओके, रिलैक्स। तो तुम मंडे को आ रहे हो? आ जाऊंगा, लेकिन अब रीना से शादी की बात नहीं करेंगे। ओके, अगर तुम्हें रीना समझ में नहीं आती है तो महक का भी ऑप्शन है। महक कौन है? तुम्हारे ऑफिस में देखा था, बहुत अच्छी लगी। वो मेरी असिस्टेंट है। But she's so pretty. ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। उम्मीद ने समीर के ट्यूटर को पता नहीं क्या कहा, वो आने के लिए तैयार ही नहीं है, और समीर का एक हफ्ते बाद टेस्ट है। अमीर का कोई ट्यूटर भी था क्या? ओए, तो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि आगू जान को हॉस्पिटल ले जाके एक चेकअप कराओ, इन्हें भूलने की बीमारी है। पाशा साहब मैं इनको लेके गया था, इनको वहां जाके बहुत सारी बातें भी याद आ गई थी जो डॉक्टर के सामने करने वाली थी नहीं। क्या? हाँ, तो मैं क्यों ना बताती सारा कुछ। मैं किसी से लिया हुआ थोड़ी खा रही हूँ, और वैसे भी उस डॉक्टर को तो खुद किसी से इलाज कराने की जरूरत है, बेकार कहीं का। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे अच्छी तरह याद है, अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बा जान कहा करते थे। अबू जान बस बख्श दे अब्बा जान को। अब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान कब बना था वैसे? मुझे क्या पता कि कब बना था भाई, वो मेरे पैदाइश से बहुत पुरानी बात है। अरे छोड़े इन बातों को आगू जान, मुझे तो उम्मीद की फिक्र है। पता नहीं आए दिन वो उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रही है। लालच।